मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि अमेठी हत्याकांड को अंजाम देने वाले चंदन वर्मा ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि अमेठी हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग नहीं थी, इसकी वजह कुछ और थी। दरअसल पुलिस मुठभेड़ के बाद शनिवार सुबह पुलिस चंदन वर्मा को जिला अस्पताल से CHC ला रही थी। इसी दौरान उससे सवाल किया गया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल कहां से लाया था। उसने जवाब दिया कि पता नहीं। उसने पूनम से रिश्ते की बात भी नकार दी। हालांकि बच्चों की हत्या पर बोला, मुझसे गलती हो गई। सूत्रों के अनुसार उसने पिस्टल अंबेडकर नगर से खरीदी थी। आपको बता दें कि शिवतरनगंज क्षेत्र के अहोरवा भवानी कस्बे में बृहस्पतिवार रात रायबरेली कोतवाली के तेलिया कोट निवासी चंदन वर्मा ने रायबरेली के ही गदागंज क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी शिक्षक सुशील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, बेटी सृष्टि व लाडो की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। ASP हरेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस के पास अहम साक्ष्य हैं। चंदन ने ही सभी हत्याएं की हैं। उसके फ़ोन की CDR निकाली गई तो लोकेशन घटनास्थल पर मिली। घटना के समय उसने जहां बाइक खड़ी की थी वहां भी लोगों से पूछताछ की गई। वारदात में जब चंदन का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर चंदन के परिजनों से संपर्क किया। चंदन के भाई से पूछा तो उसने बताया कि चंदन कहीं गया है। पुलिस ने उससे घटना का जिक्र किया तो उसने फ़ौरन ही कह दिया कि चंदन घटना में शामिल हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने भी चंदन को घटना में शामिल मानकर कार्रवाई शुरू की। ASP ने बताया कि घटना के बाद आरोपी प्रयागराज गया। वहां से वह भागकर बस से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान STF ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि जांच में अब तक यह जानकारी सामने नहीं आई है कि चंदन को भागने में किसी ने मदद की है। चंदन अकेले ही भागकर जा रहा था। शिक्षक परिवार की हत्या के लिए चंदन ने देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। 2 मैगजीन भी प्रयोग की गई थी। चंदन ने 37,000 रुपये में पिस्टल खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार चंदन ने अंबेडकर नगर से पिस्टल ली थी। पुलिस असला सौदागरों के बारे में जानकारी जुटा रही है। CO तिलोई डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि घटना से जुड़े साक्ष्य और मजबूत करने के लिए अभी चंदन से पूछताछ होना बाकी है। इसके लिए 14 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। रिमांड के बाद घटना की कड़ियों को जोड़ा जाएगा। मामले की निगरानी पुलिस की मॉनिटरिंग सेल करेगी। आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन एक्स-रे टेक्नीशियन था। वह अच्छी कमाई भी करता था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व वह पूनम के संपर्क में आया था। चंदन पूनम पर खूब पैसे खर्च करता था। चर्चा है कि चंदन ने करीब 10 लाख रुपए में रायबरेली के इंदिरा नगर में पूनम के नाम पर 2 बिस्वा जमीन ली थी, जिसमें चंदन व उसका रिश्तेदार दीपक गवाह थे। चंदन ने पूनम व उसके परिवार से अपने रुपए मांगने शुरू किए तो दोनों के संबंधों में खटास आ गई। इसी के बाद पूनम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। यही राह आगे चलकर हत्या की वजह बन गई। शिक्षक परिवार हत्याकांड को लेकर अधिवक्ता संतोष मिश्र ने बताया कि पुलिस के सामने दिया गया आरोपी का बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है। अधिकतर मामलों में आरोपी कोर्ट में पुलिस को दिए गए बयान से मुकर जाता है। घटना से जुड़े मजबूत साक्ष्य ही आरोपी को सजा दिला पाएंगे। भारतीय न्याय संहिता में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का ही बड़ी भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ही केस को मजबूत करेंगे। टीचर्स सेल्फ केयर टीम के जिला संयोजक अंशुमान तिवारी ने बताया कि मृतक सुनील कुमार ने पत्नी को नॉमिनी बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी भी हत्या कर दी गई। ऐसे में अब उनके माता पिता को करीब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता संगठन की ओर फरवरी माह तक दी जाएगी। आपको बता दें कि रायबरेली के सुदामापुर गांव में पहले कभी भी इतना गमगीन नज़ारा नहीं देखा गया। गोला गंगा घाट पर जब शिक्षक और उसके परिवार का अंतिम संस्कार हुआ तो सबकी आंखों में आंसू थे। हर जुआ पर यही सवाल था कि ऐसा कैसे हो गया।
ये तो बहुत गलत हुआ। गोला गंगा घाट पर एक ही चिता पर दंपति के शवों का अंतिम संस्कार हुआ। शिक्षक के बड़े भाई सोनू ने चिता को मुखाग्नि दी। वहीं मासूम बहनों के शवों को नाव के जरिए गंगा के बीच धारा से ले जाकर छोड़ा गया। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों का भारी जमावड़ा लग गया था। जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव निवासी एवं शिक्षक सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम भारती, 2 बेटियां सृष्टि और समीक्षा की बृहस्पतिवार देर शाम अमेठी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेठी में पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को 4 शव गांव पहुंचे थे तो कोहराम मच गया। शिक्षक सुनील कुमार के भाई सोनू के मुंबई में होने की वजह से शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। देर रात सोनू गांव पहुंचा। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे एक साथ एक ही परिवार की 4 अर्थियां उठी तो कोहराम मच गया। गांव में सबकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मृतक शिक्षक सुनील के पिता राम गोपाल, माता राजवती दहाड़े मारकर रो रही थी। जुबां से यही शब्द निकल रहे थे कि उनके बेटा, बहू और पोतियों को कहाँ ले जा रहे हो, मत ले जाओ, यही कहते रो पड़ते। जितेंद्र त्रिपाठी ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। दंपति के शव को एक ही चिता पर रखा गया। करीब 11 बजे मृतक शिक्षक के बड़े भाई ने सुनील, उसकी पत्नी पूनम के शवों को मुखाग्नि देते हुए चिता में आग लगाई। मासूम बहनों के शवों को नाव से गंगा के बीच धारा में ले जाकर छोड़ा गया। 2 दिन से सुदामापुर गांव का माहौल जहां गमगीन है, वहीं शोर शराबा थम गया है। गलियां सन्नाटा चीर रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर कोई नहीं रहता। नजर कोई आ रहा था, वह पुलिस थी। पुलिस इसलिए भी चौकन्ना रही थी कि घटना के बाद कहीं किसी तरह का कोई विरोध न हो पाए। सरकारी शिक्षक और उसके परिवार की हत्या के मुख्य आरोपी चंदन मौर्य को पुलिस शनिवार को आला एक कत्ल पिस्टल और मोटरसाइकिल की निशानदेही के लिए ले गई। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान उसने एक दरोगा की पिस्टल छीनकर उस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में चंदन के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में अलग वार्ड में भर्ती करवाया गया। एएसपी हरेंद्र कुमार ने कहा कि चंदन की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग की गई देसी पिस्टल, मैगजीन और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। निशानदेही के दौरान चंदन ने दरोगा मदन कुमार सिंह की सरकारी पिस्टल छीनकर उन पर फायर किया। एसएचओ शिवतरनगंज सचिनानंद ने सेल्फ डिफेंस में चंदन के दाहिने पैर पर गोली मारी। अस्पताल से कोर्ट में ले जाते समय चंदन ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि मुझे पछतावा है, बच्चों को क्यों मारा। इस पर उसने जवाब दिया कि गलती हो गई। पूनम के बारे में उसने कहा कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। पिस्टल कहाँ से मिली, इस पर उसने कहा कि कौन सी पिस्टल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अमेठी हत्याकांड के पीड़ित सुनील के पिता राम गोपाल और परिवारजनों से मुलाकात की। इसी दौरान रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे भी मौजूद रहे। योगी ने पीड़ितों से कहा कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा, हर संभव मदद की जाएगी, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।